थिरकते हुए बदन, लचकती हुई कमर, चमकती लाइटें और डीजे की धुन पर डांस करती महिलाएं। देखने में लग रहा होगा किसी डांस बार का सीन, लेकिन नहीं, ये कोई बार नहीं बल्कि धार्मिक रामलीला के मंच पर हो रहा अश्लील डांस है। मंच के नीचे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग हाथ जोड़कर राम नाम ले रहे हैं और मंच पर आस्था के नाम पर चल रही है फूहड़ता की पूरी फिल्म। अगर इस रामलीला कमेटी की जांच की जाए तो साफ हो जाएगा कि इसके सदस्य गाजीपुर इलाके के नहीं बल्कि दिल्ली के दूर दूर इलाकों से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने मिलकर रामलीला कमेटी का नाम लेकर इस धार्मिक आयोजन को मनोरंजन और कमाई का अड्डा बना दिया है। सवाल उठता है, क्या रामलीला अब धर्म का नहीं बल्कि धंधे का मंच बन चुकी है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्वी दिल्ली गाजीपुर पेपर मार्केट में हो रही रामलीला का काला सच। आस्था के नाम पर अश्लीलता, अवैध वसूली और प्रदूषण का खेल। आस्था के नाम पर अश्लीलता, धर्म के नाम पर धंधा और प्रदूषण के नाम पर दोहरी नीति। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नजारे आप देख रहे हैं, ये किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया के नहीं हैं, बल्कि धार्मिक रामलीला मेले के हैं। एनजीटी के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाते ये जनरेटर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई डीजल जनरेटर एक साथ धुआं उगलते नजर आ रहे हैं। ये नजारा है पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके की पेपर मार्केट का, जहां रामलीला मेले में बिजली उत्पादन के लिए भारी भरकम डीजल जनरेटर लगाए गए हैं। दिल्ली में इस समय लागू है GRAP, मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत हवा की गुणवत्ता बिगड़ते ही डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध है। NGT और CAQM के साफ निर्देश हैं। ऐसे जनरेटर तभी चल सकते हैं जब उनमें इमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD या ड्यूअल फ्यूल सिस्टम लगा हो, लेकिन यहां खुलेआम बिना किसी फिल्टर, बिना किसी कंट्रोल डिवाइस के हवा में जहर घोला जा रहा है। और प्रशासन की आंखों के सामने सब कुछ ठीक चल रहा है। अब सोचिए, दिल्ली सरकार आम जनता को प्रदूषण के नाम पर सबक सिखा रही है। घर में खड़ी हुई गाड़ियों का भी सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म होने पर 10,000 रुपए का चालान काट दिया जाता है। वो गाड़ियां जो सड़कों पर चली तक नहीं, जिनसे किसी को धुआं तक नहीं मिला, लेकिन चालान फिर भी ठोक दिया गया। लेकिन जबरदस्त प्रदूषण फ्लैट इन जनरेटरों का कोई चालान नहीं, कोई जुर्माना नहीं। आखिर क्यों? सवाल उठता है,
क्या दिल्ली सरकार ने इन रामलीला आयोजनों में चल रहे डीजल जनरेटरों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कभी चेक किया है? क्या इनके पास कोई वैध अनुमति है या फिर रिश्वत के आगे सब कुछ चलता है? यह पूरा खेल पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। आयोजक खुलेआम नियमों को तोड़ रहे हैं, मगर कार्रवाई का नामो निशान नहीं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ऐसे आयोजनों में मौखिक अनुमति और मासिक सेटिंग के नाम पर मोटी रकम ली जाती है। यानी जो पैसे दे दे वो रामलीला के नाम पर कुछ भी कर सकता है। धर्म के नाम पर धंधा और प्रदूषण के नाम पर पाखंड। यही है दिल्ली का सच्चा क्लीन एयर मिशन। एनजीटी के आदेशों की परवाह किसी को नहीं। दिल्ली सरकार के नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं और पुलिस वहीं देखती है जहां जेब गर्म होती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दिल्ली की हवा अब सिर्फ चालान काटने के लिए बची है या वाकई कोई प्रशासन बचा है जो इन जनरेटरों के इस जहर पर रोक लगाएगा? आस्था के नाम पर अश्लीलता, धर्म के नाम पर धंधा और प्रदूषण के नाम पर दोहरी नीति। ये तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके की, जहां पेपर मार्केट में हो रहा रामलीला आयोजन अब श्रद्धा नहीं शर्म की वजह बन गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर सजे मंच पर खुलेआम अश्लील डांस हो रहे हैं, वो भी आस्था मंच के नाम पर। बच्चों और परिवारों के बीच पेश की जा रही फूहड़ता ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत किया है। ये वही रामलीला है जहां धर्म का संदेश नहीं बल्कि मनोरंजन की आड़ में अधर्म का प्रदर्शन हो रहा है। अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली सरकार जहां प्रदूषण के नाम पर आम लोगों की गाड़ियों पर चालान ठोक रही है, वहीं इसी दिल्ली में रामलीला मंच के पीछे चल रहे डीजल जनरेटर पूरे इलाके को जहरीली हवा से भर रहे हैं। सोचिए, जिन वाहनों को सड़क पर चलाया तक नहीं गया, जो घरों में खड़े थे, सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने के कारण उन पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन क्या दिल्ली सरकार की आंखें बंद है, जो इन डीजल जनरेटरों को नहीं देख पा रही है, जो खुलेआम प्रदूषण फैला रहे हैं? इतना ही नहीं, इस रामलीला के बहाने चल रहा है अवैध पार्किंग का काला कारोबार। पार्किंग के नाम पर लोगों से वसूली जा रही है मोटी रकम। बिना किसी सरकारी अनुमति के खुलेआम जनता से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक थाना गाजीपुर पुलिस की मिलीभगत से ये पूरा खेल बेखौफ चल रहा है। सवाल है कि अगर पुलिस ही आंखें मूंद ले तो कानून का पालन कौन करेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें कई बार दी गई, लेकिन ना तो अश्लील डांस रुके, न प्रदूषण फैलाने वाले जनरेटर हटाए गए और न ही अवैध पार्किंग पर कोई कार्रवाई हुई। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस और प्रशासन इन गैर कानूनी कामों को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? दिल्ली सरकार और प्रदूषण नियंत्रण विभाग जहां आम नागरिकों की छोटी गलती पर भी चालान काटने में देर नहीं लगाते, वहीं गाजीपुर की इस रामलीला में खुलेआम फैल रहा प्रदूषण, अवैध वसूली और आस्था का मजाक उनकी नाक के नीचे हो रहा है और वो चुप है। सवाल ये नहीं कि रामलीला क्यों हो रही है, सवाल ये है कि आस्था के नाम पर अधर्म क्यों फैलाया जा रहा है। किसी के साथ
न्यूज़ 24 मीडिया के लिए आकाश मौर्य की रिपोर्ट।